पूछना चाहती हूँ, किस राम राज्य की बात करते हैं? जिस राम राज्य में खुलेआम खुले आसमान के नीचे 3 बच्चों का बलात्कार होता है, खुलेआम तीनों बच्चों के गुप्त अंगों पर हाथ लगाया जाता है, खिलौने की तरह उस बच्चों के साथ खेला जाता है। नरेंद्र मोदी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो जांच का बात करते या खड़ेआम गोली मरवाने का काम करते या बीच चौराहे पर फांसी देने का काम करते? जिस तरह आरोपियों को फांसी देने का काम सरकार करे, उसी तरह सीएम को भी फांसी देना चाहिए, क्योंकि जितना अपराध आरोपियों ने किया है उतना अपराध सीएम भी किया है। मैं प्रधानमंत्री से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, अगर सरकार भी कमी है, उसको सजा दिलाने में अक्षम है, तो मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ कि उन आरोपियों को हम महिलाओं के हवाले कर दे। हम उन आरोपियों को इतने टुकड़े करेंगे, इतने टुकड़े करेंगे, टुकड़े टुकड़े करके हम उन कुत्तों को खिलाने का काम करेंगे। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती हूँ, मैं अमित शाह से भी पूछना चाहती हूँ, उसकी भी बहन है, उसकी भी बेटी है, उसकी भी बहू है, अगर उसकी बहन बेटियों के साथ इस तरह का घिनौना घटना होता तो क्या वो जांच का बात रखते और जांच करने की बात बोलते या उसे सीधे फांसी दिलाने का काम करते? एक जुमले की सरकार है, सही कहा जाता है, ये जुमले की सरकार है, ये सिर्फ जुमला करती है। अगर इसको आत्मा से उसका बेचैन हो रहा है, इतना पीड़ा हो रही है, इतना तकलीफ हो रही है, तो नरेंद्र मोदी से मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या वो जांच का बात करते या खड़ेआम गोली मरवाने का काम करते या बीच चौराहे पर फांसी देने का काम करते? अगर सच्चाई में उसका आत्मा रोता तो तत्काल उसे अरेस्ट करके उसके फांसी का सजा दिलाने का काम करते। मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती हूँ, मैं अमित शाह से भी पूछना चाहती हूँ, उसकी भी बहन है, उसकी भी बेटी है, उसकी भी बहू है, अगर उसकी बहन बेटियों के साथ इस तरह का घिनौना घटना होता तो क्या वो जांच का बात रखते और जांच करने की बात बोलते या उसे सीधे फांसी दिलाने का काम करते या पूरे देश में आग लगाने का काम करते? मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती हूँ, क्या एक आम जनता की बेटी है इसलिए आपने उसे जांच का विषय रख दिया और उस केस को दिनों दिन वर्षों तक टालते रहा और उसे सजा भी नहीं दिलवाए? मैं नरेंद्र मोदी से पूछना चाहती हूँ, किस राम राज्य की बात करते हैं? जिस राम राज्य में सीता सुरक्षित नहीं है, जिस राम राज्य में एक खुलेआम खुले आसमान के नीचे 3 बच्चों का बलात्कार होता है, खुलेआम तीनों बच्चों के गुप्त अंगों पर हाथ लगाया जाता है, खिलौने की तरह उस बच्चों के साथ खेला जाता है, और आपने विदेश की भ्रमण करते रहे, उस मणिपुर का कोई शुद्धि लेने वाला नहीं था। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी बेटी बहू होती तो इसी तरह आप इस घटना को नजरअंदाज करके विदेश भ्रमण करते? जिस तरह वो बोलते हैं कि 2 देशों की मैं फोन से ही मैं करके उसको लाइन कर सकता हूँ, अब उस समय कहाँ थे जब मणिपुर में तांडव जैसे घटना 3 महीनों से चल रहा था? उस समय प्रधानमंत्री कहाँ सोए हुए हैं? यदि इस तरह का पावर उसके हाथ में है तो मणिपुर में 1 मिनट में वो उसको आदेश देके उन सभी आरोपियों को फांसी की सजा पर चढ़ा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने नहीं की। इसका मतलब प्रधानमंत्री महिला विरोधी है, वो महिलाओं को सुरक्षा का उससे कोई मतलब नहीं है, वो देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना जानती है, महिलाओं की सुरक्षा की कोई बात नहीं करेंगे। अगर आज महिलाओं की चिंता होती तो देश में एक ऐसा कानून लाता जो कि खड़ेआम जितने भी दोषी है, जितने भी बलात्कारी है, उसको खड़ेआम खुले आसमान के नीचे गोली मारने का एक कानून बनाता। जिस माँ की योनि से तूने पैदा लिया, जिस माँ का स्तन का दूध पी के तूने इस लायक बना कि आज उस गद्दी पर बैठा है, क्या आपके पास ऐसा कोई कानून नहीं बना कि आज तक एक महिला का सुरक्षा कर सके? आज एक महिला का बात नहीं है, ये मणिपुर की महिलाओं का बात नहीं है, आज पूरे भारत देश की महिलाओं के इज्जत पर सवाल उठता है, उसके महिला का चिरहरण का सवाल उठता है। लेकिन आज तक प्रधानमंत्री ने नाकाम रहे हैं इस तरह का घिनौनी घटना को रोकने में और इस तरह का न्याय को बनाने में। इसलिए तत्काल प्रधानमंत्री को अपना गद्दी छोड़ना होगा और अपने पद से इस्तीफा देना होगा, और जितना दोषीदार उन आरोपियों का है उतना दोषीदार वहाँ के मणिपुर के सीएम का है। जिस तरह आरोपियों को फांसी देने का काम सरकार करे, उसी तरह
सीएम को भी फांसी देना चाहिए, क्योंकि जितना अपराध आरोपियों ने किया है उतना अपराध सीएम भी किया है। जिस तरह प्रधानमंत्री भी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जुमले की सरकार है। उसका कहना है, उसका चैलेंज हम मानेंगे कि बेटी पढ़ाओ तो पढ़ाओ, लेकिन बेटी तुम कैसे बचाओगे? उसका कहने का यही तब्दरिया है, बेटी बचाओ नहीं, उसका चैलेंज है बेटी तुम कैसे बचाओगे, उसको तुम प्रूव करो। मैं प्रधानमंत्री से एक ही निवेदन करना चाहती हूँ, अगर सरकार निकम्मी है, उसको सजा दिलाने में अक्षम है, तो मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करती हूँ कि उन आरोपियों को हम महिलाओं के हवाले कर दे। हम उन आरोपियों को इतने टुकड़े करेंगे, इतने टुकड़े करेंगे, टुकड़े टुकड़े करके हम उन कुत्तों को खिलाने का काम करेंगे। इस वीडियो को देखने बाद हमारा एक एक रूह कांप जाता है, क्योंकि हम भी एक महिला है। जिस तरह उस महिला का अंग है, उसी तरह हमारे महिला का भी अंग ऊपर वाले ने बनाया। हमें इतने गुस्सा है, अगर फिलहाल हम अगर उस स्पॉट में रहते, उस मैदान में रहते, तो मुझ में इतनी कठोरता आती ताकि हमको मजबूरन फूलन देवी बनना पड़ता, और हम ये चैलेंज करते थे कि हम उसको भी खुलेआम गोली मारने का काम करते। ये आदिवासी विरोधी है, इसलिए ये नहीं चाहती कि हमारे समाज के, आदिवासी समाज के महिलाएं सुरक्षित हो। इससे साफ पता चलता है ये देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की नियत से जहां हम लोग विरोध करते हैं, इसलिए आज देश में आदिवासी महिलाएं टारगेट की जा रही है और आदिवासी महिलाओं को चुन चुन के इस तरह का चीरहरण जैसे घिनौनी घटना को अंजाम दिया जाए। मैं देश की आवाम जनताओं से, आवाम महिलाओं से, आवाम जातियों से मैं यही निवेदन करना चाहती हूँ, देखिए ये जाति की लड़ाई नहीं है, ये इंसानियत की लड़ाई है। आज मणिपुर की बेटी के ऊपर इस तरह का हैवानियत हुआ, ये मत सोचिए कि आज मणिपुर की बेटी के साथ हुआ, कल भारत देश में किसी भी राज्य में किसी भी बेटी के पास घट सकती है। इसलिए मैं हिंदुस्तान के हर एक महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि मणिपुर में हुए उन बेटियों के समर्थन में आप लोग आगे रहिए और रोज आइए, रोज चिल्लाते रहिए और उसे न्याय दिलवाने का काम कीजिए।